हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोतीलाल ओसवाल NSDAQ A100 FOF डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज की डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा क्या हम लोग इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है या फिर यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो इसको अभी क्या करना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसकी हम लोग रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 23.71% का रिटर्न है 6 महीने में। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 47.15% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 16.98% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 24.07% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 24.32% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटर्न। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देखते हैं हम लोग। तो आज की डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 31 रुपया 81 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 4612 करोड़ का। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको डीमैट अकाउंट का लिंक मिलेगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। और मेरे यदि आप रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको डीमैट अकाउंट में कुछ ना कुछ आपको कैश बोनस अभी मिलेगा। होली का कैश बोनस चल रहा है अभी। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर का। तो इसके अंदर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता है 31,742 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 70,429 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,22,809 रुपया। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 1 ही स्टॉक लिस्टेड है जो कि है मोतीलाल ओसवाल NSDAQ 100 FOF ETF ग्रोथ। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 100%, डेबिट पे है 0.2% और कैश पे है -0.1%। अब इस इक्विटी को सेक्टर वाइज यदि देखें तो अदर्स में है 100%। अब डेबिट सेक्टर एलोकेशन को यदि देखें तो ये भी अदर्स में 100%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.08 और इसका PB रेशियो है 7.05। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं तो लमसम आप इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। SIP मिनिमम SIP इसमें 500 रुपया का सेट किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं और यहीं से आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं ये जो म्यूचुअल फंड का फंड रिटर्न है 1 साल में 47.1 है, 3 साल में 17 है, 5 साल में 24.1 है और एनुअल 24.3 है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न यानी कि FOF म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 23.9 रहता है, 3 साल में 4.7 का रहता है, 5 साल में 9.6 का रहता है और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से ये चीज क्लियर होगा कि यदि आप FOF म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सेफ है और सही भी है, क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, चाहे बात करें 3 साल का, चाहे बात करें 5 साल का। तो ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है मोतीलाल ओसवाल NSDAQ 100 FOF डायरेक्ट ग्रोथ। तो यदि आप इसमें FOF फंड की ओर देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए ठीक है, क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। बात करें यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया तो इसको क्या करना है। तो यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप इसमें करंट जो SIP है उसको कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आसपास सिमिलर फंड्स का। तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है ICICI प्रूडेंटल भारत 22 FOF डायरेक्ट ग्रोथ, ICICI प्रूडेंटल इंडिया इक्विटी FOF डायरेक्ट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक असिस्ट एलोकेशन फंड्स ऑफ फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ,
आईसीआईसी प्रूडेंटल असिस्ट एलोकेटर फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल इनकम ऑप्टिमाइजर फंड डाइट ग्रोथ। अब इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.24% का। और एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसके हम लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 19 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 47,837 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल NSDAQ 100 FOF डाइट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 29 दिसंबर 2009 को। आशीष अग्रवाल अभी करंट फंड मैनेजर है मोतीलाल ओसवाल NSDAQ 100 FOF डाइट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 47,387 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 31 रुपया 81 पैसा। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल NSDQ 100 FOF डाइट ग्रोथ, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल NSDQ 100 FOF डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा।